आदमी पार्टी पर भारी पड़ गई है। एक के बाद एक दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। यूपी हो या बिहार, दिल्ली हो या पंजाब, हर जगह टिकट बंटवारे में धांधली के आरोप लग रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए, बिखर जाएंगे आप? यही है आज की अभी की ताजा खबर। आम आदमी पार्टी में छिड़ी है जंग। आम से खास बनने की लड़ाई बढ़ती ही जा रही है और टिकट बंटवारे की आंधी में नई नवेली पार्टी हिचकोले खा रही है। हाल ये है कि अरविंद केजरीवाल का करिश्मा भी पार्टी में उठे बवंडर को शांत नहीं कर पा रहा। केजरीवाल के खास सिपहसालार रहे कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी भी टिकट बंटवारे से खफा है। आम आदमी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई में ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए पहला वार किया कुमार विश्वास ने। नए लोगों को टिकट पर जनाब ने इशारों में लिखा, चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेगा, आचमन तो भूल ही जाओ। लोग इस ट्वीट का मतलब समझ पाते, कोई मायने निकाल पाते, तब तक कुमार ने एक और मिसाल दाग दी। जिनके एक इशारे पर हम गुलशन से लोहा ले बैठे, जरा गंध मांगी तो बोले हवा अभी अनुकूल नहीं। कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही थी। कवि महोदय के तीर जहर बुझे हो रहे थे। नाराजगी की वजह पूछी गई तो दिल का दर्द जुबां पर आ ही गया। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो गलत टिकट बटे होंगे, जिनमें एक दो पर मेरी भी आपत्ति है कि इन पर पुनर्विचार करिए, अगर उनमें कोई गलती निकली जो प्रथम दृष्टा मुझे दिखाई दी है, तो उसका टिकट हम ही काट देंगे कि इससे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुस्से की आंधी कहीं और भी भड़क रही थी। क्रोध की सियासी ज्वाला में शाजिया इल्मी भी धधक रही थी। गुस्सा दिल्ली से टिकट नहीं मिलने का है और जाहिर हुआ ट्विटर के जरिए। मैं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही, ना मैंने पहले माना था और ना ही अब मान रही हूँ। पिछले 2 महीनों से मैं इस बात से इनकार कर रही हूँ। शाजिया ने अपना गुस्सा छुपाया भी नहीं, कहा नाराजगी तो है। ये जरूर बात थी कि मुझे बुरा लगा होगा इस बात को लेकर, लेकिन इस हल्की नाराजगी को आप बगावत कहें, ये तो गलत है। मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी में टिकट की तिकड़म में केजरीवाल के करीबी भी घमासान मचाने उतर आए हैं। जब करीबी बगावत पर उतर आए तो केजरीवाल ने भी जवाबी हमला बोला। जब से मैंने मोदी पर सीधा हमला किया है, कई ताकतें दिलचस्प तरीके से एक हो रही है। कई रिश्ते भी अब नए तरीके से परिभाषित हो रहे हैं, लेकिन जीत सच की ही होगी। अब ये बात तो केजरीवाल साहब ही जाने कि सच क्या है। ट्वीट से तो ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी में मोदी पर हमले को लेकर एक राय नहीं थी। सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल कहना चाह रहे हैं कि मोदी ही आम आदमी पार्टी में फूट डाल रहे हैं? यानी कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आम आदमी पार्टी में टिकट घमासान पर अन्ना हजारे ने नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि करीबी लोगों का नाराज होना बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब जनता ही आपके खिलाफ बगावत कर रही है। बीजेपी क्या बोली है वो भी सुनते हैं। ऐसे लोग नाराज होना ठीक नहीं है। अरविंद गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बात करना है तो सच है, गलत है अभी मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन माइक नीचे कर लो यार। नाराज हो रहे वो ठीक नहीं है। अरे आम आदमी पार्टी की आप शाजिया इल्मी की, आप कुमार की क्यों बात करते हो? बगावत तो जनता में हुई है। आज के दिन आप दिल्ली में जाओ, दिल्ली की जनता कहती है कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया। बगावत तो जनता कर रही है कि जनता जो विश्वास जनता में था इनके प्रति, वो उठ चुका है। जब अरविंद केजरीवाल ने जनता का साथ छोड़ दिया तो कुमार विश्वास कौन है? आप पार्टी जो है वो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े इरादे दिखा रहे थे। वो सारे के सारे बड़े बातें और बड़े इरादे जो है वो फुस हो चुके हैं और वो एक के बाद एक खुद एक्सपोज हो गए हैं। तो जो लोग दूसरों को एक्सपोज करने का ठेका लेके घूम रहे थे, वो खुद एक के बाद एक एक्सपोज होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी की नाराजगी की खबरों को निराधार बताया है। पार्टी नेता संजय सिंह के मुताबिक मीडिया में खबर को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ राम जेठमलानी ने एक खुलासा किया है जो सनसनीखेज है आम आदमी पार्टी के बारे में। किया अपना बयान, अपनी बाइट देके कि उनका ट्वीट जो है उसका गलत अर्थ ना निकाला जाए। उनकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है।
लेकिन मनगढ़ंत तरीके से अगर कोई खबर चलाई जा रही है तो उस पर उसको रोका नहीं जा सकता। मुझे खुद 5 लोकसभाओं से कार्यकर्ताओं ने कहा आप यहां से लड़ लीजिए, मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे चुनाव में काम करूंगा। साजिया इल्मी ने भी कहा मैं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहती, तो ये उनका अपना निजी निर्णय है। इसके आधार पर यह तय करना कि वो पार्टी के विद्रोह में खड़ी हो गई है, पार्टी से नाराज है, पार्टी से उनके झगड़े चल रहे हैं, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। I came to the conclusion that this man is nothing but the B team of the Congress. And what his founding father had told me, that they are really working for Rahul, is the truth. Who was his founding father? You want to know? Yeah. You want name? Mr. Prashant Bhushan. ये बड़ा आरोप है। प्रशांत भूषण, फाउंडिंग फादर ऑफ आम आदमी पार्टी, सेज कि हम राहुल के लिए, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये जेठमलानी साहब कह रहे हैं। इस बात में कितना तथ्य है, कितनी सच्चाई है, देश के बड़े वक्ताओं में से, देश के बड़े नामचीन वकीलों में से एक है राम जेठमलानी। आखिरकार बिखर जाएगी आप, बिखर जाएंगे आप, टूट जाएगी आप, फूट पड़ गई है आम आदमी पार्टी में, यही इस समय के कुछ अहम सवाल हैं। हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद, सपोर्टर, मेंबर आम आदमी पार्टी, हमारे साथ राकेश कपूर, सीनियर जर्नलिस्ट, वेटरन जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, अनिल भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के दिल्ली के नेता, हमारे साथ श्रीकांत शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और हो सकता है इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़े। हमारे साथ टीना शर्मा इस समय जुड़ रही हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की एक्स मेंबर है, रेबल है आम आदमी पार्टी की। सबसे पहले आपके पास मैं आता हूं, श्रीकांत शर्मा, आपकी पार्टी के नेता बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, और वाकई उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी जैसे उठी थी वैसे ही खत्म हो जाएगी। और जो राम जेठमलानी, क्योंकि राम जेठमलानी अब बीजेपी में नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर माने जाते हैं, उस लिहाज से अगर हम देखें राम जेठमलानी का सनसनीखेज आरोप किस हद तक सही है, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये स्टैंड लेती रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की बी टीम है। देखिए, केजरीवाल का जो पार्टी बनाई उसका जो विचारधारा है वही विश्वासघात है, अविश्वास है। तो जिस व्यक्ति की पार्टी का विचारधारा अविश्वास हो, विश्वासघात हो, उस पार्टी का लंबे समय तक चलना बिल्कुल मैं मानता हूं कि बहुत लोगों को उम्मीद ज्यादा नहीं थी। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश भर में आक्रोश है और उस आक्रोश को लेकर अन्ना हजारे ने दिल्ली में आंदोलन किया और केजरीवाल ने उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया और उसके बाद अन्ना के साथ केजरीवाल ने धोखा दिया, नई पार्टी बनाई और दिल्ली की जनता को भी केजरीवाल ने धोखा दिया। जो व्यक्ति अन्ना को धोखा दे सकता है, दिल्ली की भोली भाली जनता को धोखा दे सकता है, देश के नौजवान को गुमराह कर सकता है। लेकिन अमीश जी, लोग बहुत समझदार हैं, बहुत जल्दी केजरीवाल के चेहरे से नकाब उतर गया और अब केजरीवाल से मैं नहीं, देश का नौजवान पूछना चाहता है कि मिस्टर केजरीवाल, आपका जो कबीर एनजीओ था उसमें अमेरिका खुफिया सीआईए की एजेंट आपके सलाहकार के रूप पर क्यों काम कर रही थी? जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान, आईएसआई जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा कर रही है पाकिस्तान में, वो आदमी देश में क्या करेगा? अलगाववादियों का समर्थन केजरीवाल करते हैं, नक्सलवादियों का समर्थन केजरीवाल करते हैं, 26 जनवरी पर इंडिया गेट का परेड का विरोध केजरीवाल करते हैं और तिरंगा झंडा लेकर एक हाथ में डंडा और पत्थर लेकर किसी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर हमला केजरीवाल करते हैं जी। इस व्यक्ति ने अपने आप को एक्सपोज किया है। देश का नौजवान इससे तमाम सवाल पूछना चाहता है। इनका तो जब कोई आधार नहीं है और बिना आधार के आप सिर्फ रेत का महल बनाना चाहते हैं, अमीश, इनकी पोल खुल चुकी है और ये सब कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस के इशारे पे हो रहा है, बीजेपी ब्लेम्स कांग्रेस के इशारे पे हो रहा है। लेकिन फिरोज बख्त अहमद साहब, पार्टी में दिक्कत क्यों आ रही है, बिखराव क्यों आ रहा है? शाजिया इल्मी जैसे नेता बोल रहे हैं नाराजगी है, कुमार विश्वास ट्विटर में बहुत कुछ कह गए, केजरीवाल साहब ने जवाब भी दे दिया, आपके फाउंडर मेंबर पार्टी छोड़ रहे हैं, टीना शर्मा जैसे लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, विनोद कुमार बिन्नी पार्टी छोड़ चुके हैं। उसके अलावा अगर हम कहें, अश्विनी उपाध्याय फाउंडर मेंबर थे, राजेश गुप्ता फाउंडर मेंबर थे, अशोक अग्रवाल फाउंडर मेंबर थे, तमाम लोग छोड़ रहे हैं। बिखराव हो रहा है, बिखराव के साथ टकराव कैसे करेंगे? देखिए अमीश देवगुन जी,
ये अफसोस का मकाम है कि जिन लोगों के आपने नाम लिए वो पार्टी को छोड़ चुके हैं। हम चाहेंगे, जैसे मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्य करता हूं, मैं चाहूंगा सब लोग पार्टी में वापस आएं। पहली बात। दूसरी बात यह है, एक शेर है कि इख्तिलाफ आपस में देर तक नहीं चलता, रंजिशें मिटाने को एक सलाम काफी है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं देर सवेर ये लोग वापस लौटेंगे। और देखिए दूसरी बात यह अमीश भाई की पार्टी अभी सेटल हो रही है, अभी द डस्ट इज सेटलिंग और इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, छनाई हो रही है। बहुत से लोग, सुनिए, बहुत से, अमीश भाई मेरी बात पूरी हो जाए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत से लोग महत्वाकांक्षी लोग इस पार्टी में सोच कर आए थे। अमीश भाई मेरी बात सुन लीजिए। बहुत से एम्बिशियस लोग, सुनिए, बहुत से, टाइम लगेगा सेटल होने में। बहुत से एम्बिशियस लोग पार्टी में सोच कर आए थे कि हमें ये दिया जाएगा, हमें वो दिया जाएगा, हमें इस कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा, हमें यहाँ इलेक्शन लड़ाया जाएगा, चुनाव का टिकट मिलेगा। तो सुनिए, राम जेठमलानी जी बहुत बड़े वकील हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं जहां तक वकालत का ताल्लुक है, लेकिन आज का जो उनका तथ्य है इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो उन्होंने बात कही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं इसको बिल्कुल सरासर झूठ मानता हूं। आपकी इंक्वायरी टीम ने मतलब अपने आप को क्लीन चिट दे दी है। आपकी आदत है पुरानी कि आप अपनी इंक्वायरी खुद बिठाते और खुद ही क्लीन चिट दे देते हैं। टीना शर्मा, मैं आपके पास आऊंगा इस दौर के अंदर। आम आदमी पार्टी में आपने सबसे पहले विरोध की बयार बहाई, आपने और विनोद कुमार बिन्नी ने। आग ऐसी लगी है, मैंने सिलसिलेवार तरीके से नाम बताए, अश्विनी उपाध्याय, राजेश गुप्ता, अशोक अग्रवाल, टीना शर्मा भी उसमें एक नाम है, उसमें विनोद कुमार बिन्नी भी एक नाम है, शाजिया इल्मी भी अब नाराज हो गई हैं, कुमार विश्वास भी सवाल खड़े कर रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन द पार्टी अकॉर्डिंग टू यू? What you say? देखिए, मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को यहाँ पर लाना चाहूंगी कि पॉलिटिकल पार्टियां कभी भी मॉरल ग्राउंड्स पे नहीं चलती। ये तो आम पार्टी ने सिद्ध कर दिया। हाई मॉरल ग्राउंड सेट किए, बच्चों की कसम खाई, अनार की एटीट्यूड दिखाया, हर चीज को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि बीजेपी कांग्रेस भी इनको कहीं ना कहीं मतलब इनको एनकाउंटर नहीं कर पाई। अब इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि आपने क्या छोड़ा और आपने क्या पाया। सवाल मैं पहले भी कह चुकी हूं कि आपने सत्ता छोड़ी दिल्ली की, पर आपने एमएलए से रिजाइन नहीं किया। आपके 27 लोग, अरविंद केजरीवाल को मिलाकर और बिन्नी को हटाकर 27 लोगों से आप आज रिजाइन तो कराइए। जिस मूवमेंट आप रिजाइन कराएंगे आपको पता चलेगा 27-26 एमएलए भी आपके नहीं है जिनको आपने चुनाव लड़ाया, आपने टिकट दी। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, फिरोज बख्श साहब जो बात कह रहे हैं ये किसी मंचन का, किसी नाटक का पार्ट तो हो सकता है, पर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी या देश को चलाने का सिद्धांत कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि अनार की एटीट्यूड आपने दिखाया, बिजली के बिल आपने ऐसे पास किए जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया, पानी का फंड आपका फेल हो गया, उसके अलावा टिकटें आप जैसे बांट रहे हैं वो हम देख ही रहे हैं। आपका कोई पैटर्न है जिसको आप पहले बोलते थे, गाते थे, सब जगह बोलते थे, वो अब नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो राजनीति से एक हमें होप मिली थी कि आम पार्टी आएगी और कुछ ठीक करेगी और लोगों ने तन मन धन से इनको वो किया, इनको सराहा, आज इन्होंने लोगों को धोखा दिया। और मुझे पर्सनली एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत दुख है कि देश का राजनीतिक वातावरण जो चेंज हो रहा था वो आज फिर उससे माइनस में जाके इन्होंने खड़ा कर दिया। तो इसका दोष और इसका पाप तो आम पार्टी को लगेगा। फिरोज जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। आई हैव नॉट डिस्टर्ब्ड यू, प्लीज लेट मी कंप्लीट। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देश के साथ जो आप धोखा कर रहे हैं, अगर आप घर से उठते हैं और मेट्रो में अगर आप रोज जाते हैं तो रोज चाहिए, पर रामलीला मैदान आप मेट्रो में गए और गाड़ी आपकी साथ साथ चल रही है, आज आप वहां पर ऑटो से उतर रहे हैं मुंबई में, प्राइवेट जेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब ड्रामा मत भी आ रहे हैं। ओके ओके ओके। देखिए ऐसा है, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके साथ पूरी दुनिया जो हाथ धोकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत अच्छी पोजीशन में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पोजीशन में, और ये तो जनता बताएगी। कांग्रेस की बी टीम, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान की जनता बताएगी। आप देखिए 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। जो लोग कह रहे थे दिल्ली में खाता भी नहीं खुलेगा, देखिए अमीश, ये सिर्फ सीटों के लिए बॉदर्ड है। इनको लोग आज कोस रहे हैं, मेरी बात पूरी होने दें। सत्ता आप छोड़ के चले गए। आप जैसे लोग जो थे, महत्वाकांक्षा थी, आपको आप तो बहुत अच्छे हैं, इस वजह से आपने छोड़ दी पार्टी। आप सुनिए टीना जी, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत काबिल हैं, आप थोड़े दिन रुक थी पार्टी में, आपको इंतजार करना चाहिए था। आप तो चट मंगनी पट शादी, मुझे मैं पार्टी में आई हूँ, मुझे कोई पोस्ट दीजिए, मुझे कोई जगह दीजिए, आप तो उसके चक्कर में पड़ गए। सुनिए बात सुनिए, मुझे पता है, सुनिए आपको हमने वेलकम किया, आप थोड़ा वक्त तो गुजारती टीना जी, थोड़ा सब्र। मैं आपकी तरह चमचागिरी करने नहीं आई हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टियों को डिफेंड नहीं कर सकती। जो मेरा एजेंडा है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं अपना काम पूरा करूंगी। मैं डिसअपॉइंट नहीं, मैं भाजपा में भी रिबेल करके आई हूँ।
पॉलिटिकल पार्टियों में सोशल एक्टिविस्ट जिंदा नहीं रह सकते। थोड़ा सा वक्त तो देती हैं आप, आपने तो वक्त ही नहीं दिया। अरे जो पार्टी खुद को वक्त नहीं दे रही उसको हम क्या वक्त देंगे? जो दिल्ली की सत्ता मिली और छोड़ के भाग गई, अरे वो फिरोज वक्त हमें नहीं दे रहे। टीना शर्मा, फिरोज वक्त साहब 16 मई तक तो रुकती हैं, आपको पता नहीं कितनी बड़ी पोस्ट दी जाती। मुझे पोस्ट की जरूरत नहीं है, धन्यवाद। यही तो समस्या है। आप सत्ता की और वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी आपने कहा कि 100 सीटें आएंगी, आपका पर्पस सिर्फ सीटें लाना है, आपका पर्पस दिल्ली को, इंडिया को सर्व करना नहीं है। अच्छा आप पार्लियामेंट में किसी को बेईमानी नहीं करने देना है। आप मिडिल क्लास को इनकैश करना चाहते हैं। अभी तो आपका एक वीडियो आपका बाहर आया है। ओके, अनिल भारद्वाज साहब, आज जो राम जेठमलानी ने बात कही उसके क्या मायने हैं और आप इसको कैसे देखते हैं? अमीश जी, मैं तो इस राजनीतिक दल को पहले दिन से ये मान रहा हूं कि एक व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा, उसके आसपास के 4-5 लोगों का जुड़ना और उन लोगों के द्वारा तय की जा रही है, ना कोई नीति है, ना कोई दिशा है, ना दृष्टिकोण है, और सिर्फ जहां उनको लगता है कि विधि विधान और संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, जहां अपने तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां उसको उस तरह से इस्तेमाल कर लें। लोगों को ये कहा गया, सब्ज बाग दिखाए गए कि इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है, आप अप्लाई करिए, 1-1 हजार लोगों का समर्थन आप बताइए, हम उसके अनुसार तय करेंगे। मुझे नहीं लगता कि लोकसभा में कहीं एक भी सीट इन्होंने उस डेमोक्रेटिक इंटर पार्टी डेमोक्रेसी तरीके से तय की है। पहले से ही नाम तय थे, जैसे दिल्ली में रिजाइन करते हुए एक पटकथा पहले से तय थी, आपने उसको रिजाइन को शहीद बताने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन दिल्ली की जागरूक जनता ने देखा कि वो अपने काम को बीच में छोड़ के भाग गए। रचा जा रहा है, यानी आम आदमी पार्टी जो है वो ड्रामेबाजी कर रही है। ऐसा काम कांग्रेस में और भाजपा में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। पर ये तो आप देखिए ना, पार्टी जो बात अनिल भारद्वाज कर रहे थे, रायशुमारी कहाँ हुई? कैंडिडेट को टिकट देने से पहले रायशुमारी कहाँ हुई? तौर पर ये पार्टी पार्टी से कुछ पोजीशन के बड़े लोग जोड़ रहे हैं, वो भी यहाँ पर आकर आम आदमी की तरह ही रह रहे हैं। आप राजमोहन गांधी को लीजिए, वो एक राजमोहन गांधी जो है गांधी के ग्रैंडसन की तरह नहीं आए, एक आम आदमी की तरह है, आम आदमी की तरह वो काम कर रहे हैं। ओके राकेश कपूर, आपने आप उसको टिकट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे काम करने वालों को टिकट दे रहे हैं। कल ये तो जनता पे छोड़ दी कि जनता किस पे विश्वास करे, हमारे ऊपर या भारद्वाज जी या शशिकांत जी के ऊपर। जी श्रीकांत कहना चाहती हूँ कि आपने 1,000 वोटर्स का एंडोर्समेंट मंगाया। अमीश जी, अगर कोई आदमी जूता फेंके सबसे पहले मैंने ब्रेक किया था इसको। टीना शर्मा टिकट दे दे तो ये अव्यवस्था, ये लोकतांत्रिक तरीका है? लोकतांत्रिक तरीका नहीं। ओके भारद्वाज साहब, डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है भारद्वाज साहब, यू मेड योर पॉइंट। राकेश कपूर साहब, मैं आपके पास सबसे आखिर में इसलिए आया हूं, आपने तमाम लोगों की बातें सुनी। आम आदमी पार्टी, मैं एग्जाम्पल देके बताना चाहता हूं, शीशे का गिलास एक रख लिया, उसको वो साफ भी रखना चाहते हैं, उसको महफूज भी रखना चाहते हैं, और उसके साथ फुटबॉल भी खेल रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? देखिए अमीश जी, बड़ा स्पष्ट है, मैं इस तूतू में नहीं पढ़ना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि जो सत्ता के विरुद्ध रोष उपजा था उसको भुनाया अरविंद केजरीवाल ने। अब अरविंद केजरीवाल लगातार एक गैम्बलर की तरीके से पॉलिटिक्स में कोई ना कोई गेम खेलते या फिर गोरिल्ला पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गोरिल्ला पॉलिटिक्स तो है ही, बल्कि मैं गोरिल्ला नहीं, मैं बाजीगर की पॉलिटिक्स कहता हूं कि एक जगह बंदर का तमाशा दिखाया, उठाया असबाब सामान अपना और आगे चल दिए। लेकिन साफ है जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये देश इतना मूर्ख नहीं है, इसके मतदाता इतने मूर्ख नहीं हैं। ये पढ़े लिखे हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन अकल से पैदल इस देश के मतदाता न 1952 में थे पहले चुनाव में, न आज 2014 में सिद्ध होंगे। जो मूल प्रश्न है वो ये है अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी के लिए कि ये किस तरीके से इस देश की राजनीति को मोड़ देना चाहते हैं। राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है, राजनीति कोई बाजीगर का तमाशा नहीं है। आज केजरीवाल ने क्या किया? आज बंबई में अगर केजरीवाल का आप जो चर्च गेट पे उन्होंने जो थोड़े 2-4 मिनट के लिए बोला, उसमें क्या बोला कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग हैं, आम आदमी स्वयं आता है, यही सारी बातें बोली ना। लेकिन उसका अर्थ क्या निकला? उसका अर्थ सिर्फ ये निकलता है कि इस देश में आप अराजकता पैदा करके इस देश में आप अराजकता पैदा करके लोगों क्या आपको लगता है बिखराव हो रहा है आम आदमी पार्टी में, जो शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास कह रहे हैं, जो उनके फाउंडर मेंबर कह रहे हैं? क्या आपको दिक्कत क्या लग रही है? जुड़ाव था कब? दिक्कत क्या लग रही है आपको? जुड़ाव, महत्वाकांक्षाएं
ये लोगों की, इसलिए मैंने कहा कि राजनीति बच्चों का खेल नहीं है कि तेरे अंजाम, तेरे आगाज से मैंने देख लिया तेरा अंजाम। जो आगाज इन्होंने किया जी, उसका क्या अंजाम होना, अंजाम उसका यही बिखराव होना है जी, बिखराव होना अंजाम है। कंसीडर इट इज ए पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल। ओके बक्सा मेरा सवाल सुनिए, फिर आप बोलेगा, और मैं आपको चाहता हूं कि आप अपनी बात 10 से 20 सेकंड में कंप्लीट करिएगा, क्योंकि आप लंबा बोलते हैं, मुझे आपको टोकना पड़ेगा, और जब मैं टोकूं तो आपको फिर रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये डिबेट है, मुझे इसमें सबको लेना है। बक्सा, 2 बड़े आरोप आपके ऊपर कि आप राजनीति को तमाशा बना रहे हैं, पहला आरोप। दूसरा आप पे आरोप, आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसको गोरिल्ला पॉलिटिक्स कहते हैं। नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं जो है वो हावी हो गई हैं, वो दिख रही हैं। आपने एक शेर पढ़ा था, मैं एक जवाब उससे शुरू करता हूं। हमको पीने से रोकें, खुद के हैं मैखाने। तो देखिए, ना तो ये बाजीगर वाला कोई खेल खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ना ही गोरिल्ला पॉलिटिक्स है। फिरोज बख्त अहमद साहब, इसका जवाब देता हूं ना। वाइज ना तुम पियो ना औरों को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तूर की। आप जानते होंगे मेरा जी, याद इस वक्त फकीरों को किया जाएगा, याद उस वक्त फकीरों को किया जाएगा, बात जब शाह के हाथों से निकल जाएगी। शाह के हाथों से बात निकल चुकी है। पूरी दुनिया जो है सेहत की खबर देखिए, दिन कब फिरे हम्माम के। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू बना दिया जाता है कि आप ये देखिए। छोटी बात नहीं है सर, आपके लिए मैं बता रहा हूं आपको, ये जनता, और बिल्कुल सही कहा आपने कपूर साहब, बिल्कुल सही बात आपने कही, बिल्कुल सही फरमाया कपूर साहब कि जनता बेवकूफ नहीं है। नोबडी कैन टेक इंडियन वोटर्स फॉर अ राइड। अब जब 16 नतीजा आएगा ना, आप कपूर साहब देख लीजिए, नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। देख लीजिए। ब्रेक के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस पर क्या कहती है, बहुत सीधा सवाल मैं श्रीकांत शर्मा से पूछूंगा। ब्रेक के बाद आज की ताजा खबर, आज की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी में बिखराव आ रहा है, देख सके तो देख ले। जरूर बात थी कि मुझे बुरा लगा होगा इस बात को लेकर। I'm not worried about the future. I'm insured. I take my own decision. I'm insured. I contribute towards our home loan EMI. I'm insured. I won't compromise on my child's dream. I'm insured. I take care of my family's financial health as well. I'm insured. I can retire whenever I want to. I'm insured. We are responsible. We are insured. LIC. Be responsible. Be insured. IRDA clarifies to public that IRDA or its officials do not involve in activities like sale of any kind of insurance or financial products nor invest premiums. IRDA does not announce any bonus. Public receiving such phone calls are requested to lodge a police complaint along with details of phone call number. आँखों में बसा के मैं तुझको खुद को घर छोड़ आया, कुछ तोड़ाया कुछ जोड़ाया, मैं खुद को घर छोड़ आया हूँ। पल मिला है वक्त से मुट्ठी में भर लिया, मीलों का फासला। आम की मिठास अब और भी खास, सिप इंडिया सिप, मैंगो सिप। जरूर बात थी कि मुझे बुरा लगा होगा इस बात को लेकर। आप देख रहे हैं बिखर जाएंगे आप, हमारी खास पेशकश, हमारी ताजा खबर। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा है भारतीय जनता पार्टी से, राकेश कपूर सीनियर जर्नलिस्ट, अनिल भारद्वाज कांग्रेस के हैं, फिरोज बख्त अहमद आम आदमी पार्टी के सपोर्टर मेंबर, हमारे साथ टीना शर्मा है रेबल आम आदमी पार्टी की एक्स मेंबर आम आदमी पार्टी। श्रीकांत शर्मा, भारतीय जनता पार्टी बार बार आम आदमी पार्टी पे एक ही आरोप लगाती है, आप कांग्रेस की बी टीम है। जब से मोदी पर ज्यादा निशाना साधने लगे हैं केजरीवाल, आपकी दिक्कतें बढ़ गई हैं और आपके प्रवक्ता ज्यादा एग्रेसिव भी हो गए हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। लेकिन आम आदमी पार्टी एक चीज चाहती है कि मोदी एक बारी तो केजरीवाल साहब का नाम अपने मुंह से लें, लेकिन वो ले नहीं रहे। ये भी एक राजनीति है। अभी हम तथ्यों पर बात करते हैं, और तथ्य यह है कि देश की जनता के साथ एक खिलवाड़ की जा रही है और एक षड्यंत्र है। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माफिया है
जो नहीं चाहता है कि इस देश में मजबूत प्रधानमंत्री बने, और कांग्रेस नहीं चाहती इस देश में कि कोई स्थायी सरकार बने, और दोनों का पर्पज केजरीवाल सॉल्व कर रहे हैं। बहुत योजना से कांग्रेस ने केजरीवाल को आगे किया है कि 2014 के चुनाव पर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, कांग्रेस के 10 साल का कुशासन है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, इस पर लोग चर्चा ना करें, सिर्फ केजरीवाल के नाटक। लेकिन क्या आपको लगता है अदानी और अंबानी की बात कर केजरीवाल लोकप्रिय होना चाहते हैं, लेकिन वो सिलेक्टिव है, वो सिर्फ अदानी और अंबानी की बात करते हैं, जिंदल की बात नहीं करते। अरविंद वही तो कह रहा हूं, ना वो जिंदल की बात करते हैं, ना वो इटली चौपर घोटाले की बात करते हैं, ना वो हवाई जहाज इंजन के स्कैम की बात करते हैं, ना वो कोयले की बात करते हैं, ना वो मोबाइल घोटाले की भी बात नहीं करते। वो उनको जो सूट करता है, जो सोनिया जी की तरफ से इशारा मिलता है, राहुल बाबा की तरफ से इशारा मिलता है, वही करते हैं। स्क्रिप्ट 10 जनपद में लिखी जाती है, वो तो सिर्फ आर्टिस्ट है। पूरे देश भर में जो घूम रहे हैं वो आर्टिस्ट हैं, वो अपना काम कर रहे, वो कलाकार की तरह पूरे देश भर में घूम रहे हैं। देश का नौजवान से मिला था सोनिया जी की तरफ से इशारा, रॉबर्ट वाड्रा का जो है सारा एक्सपोज किया। अब लोग गुड गवर्नेंस चाहते हैं और देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का मन समझ के है। अब कांग्रेस चाहे कोई भी षड्यंत्र कर ले, अब देश की जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली। और आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, आप चुप रहे। कांग्रेस के पास ये इन्फॉर्मेशन थी, चुप रहे। रॉबर्ट वाड्रा की इसको एक्सपोज किया था अरविंद केजरीवाल ने, तब भी आपके ऊपर जो है कोई असर नहीं पड़ा। अब आपकी कमेंट्री कोई सुनेगा नहीं। अब तो केजरीवाल जब नाटक नौटंकी कर रहा हूं, मैं तो कमेंट्री क्या करो, तो देश की जनता गंभीरता से भी नहीं सुनेगी। आपके और कांग्रेस के हाथ मिले हुए हैं देश को, देश का जो है जो सत्यानाश किया है आप दोनों बड़ी पार्टियों ने किया है। 5 साल जनता हमें इस बार जरूर मौका देगी, आजमाएगी कि हम अच्छे हैं तो केजरीवाल के एनजीओ में सीआईए का एजेंट क्या कर रहा है। मौका जरूर मिलेगा 5 साल का। हम ये पूछना चाहते हैं, केजरीवाल का जो एनजीओ है बनने वाले नहीं है, उसमें सीआईए का एजेंट क्या कर रहा है। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता पूछना चाह रही है, जनता का जवाब दो। भाषण मत दो। मोदी को रोकने के लिए आप, दैट्स द पॉइंट, मोदी को रोकने के लिए आ रहे हैं आप, दैट्स द पॉइंट। आपने खुद बोला भी, फिरोज बख्श साहब आपकी बात को मैं करता हूं, आपने खुद बोला कोई भी बन जाए प्रधानमंत्री, मोदी नहीं बनेगा। सत्ता की लड़ाई बाहर आ गया, मोदी नहीं बनेगा। बार बार आपने 3 बार ये बात बोली। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, राकेश कपूर साहब, एक सेकंड, आई गिव चांस टू एवरीबॉडी। जी। इस टाइम पे मैं 1-on-1 आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ बात करना चाहता हूं, उनके मेंबर के साथ बात करना चाहता हूं। फिरोज बख्श साहब, आप मिलने के लिए गए नरेंद्र मोदी से, ठीक है, आप सोनिया गांधी से कितनी बारी मिलने के लिए गए? आप वीरभद्र सिंह से कितनी बारी मिलने के लिए गए? आप नवीन जिंदल के घर कितनी बारी गए? क्या आपको लगता है यू आर बीइंग सिलेक्टिव and you're targeting only and only Modi, nobody else? What Ram Jethmalani was saying? What you have to say on that? अमीश देवगुन जी, आप इतना डोंट गेट कैरिड सो मच। मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको, सुनिए बात सुनिए। इसलिए गए, सुनिए मोदी जी से इसलिए मिलने गए क्योंकि मोदी जी हर वक्त इस चीज का जो है रोना रोते रहते हैं कि गुजरात गुजरात गुजरात। गुजरात अब से नहीं, गुजरात तो सैकड़ों हजारों साल से एक डेवलप्ड स्टेट है। और वो पूछने गए थे उनसे 17-18 सवाल, 16 सवाल के ये बताइए कि और गुजरात की आज भी बुरी हालत है। अमीश जी, आप मेरे साथ चलिए, अपनी कैमरा टीम को लेके चलिए, ईमानदारी से चलिए। आप गुजरात की हालत देखिए, हो सकता है आप गए हुए हो, जो मुझे नरेंद्र मोदी से सवाल पूछोगे, ओके, यू डोंट टेल मी माय वर्क, यू डोंट टेल मी माय वर्क, मुझे अपना काम भली भांति पता है। अगर नरेंद्र मोदी का धोलेरा का लैंड का मामला मैंने उठाया तो मैंने रॉबर्ट वाड्रा का भी मामला उठाया। यू डोंट टेल मी माय वर्क। वहाँ पंजाब के किसानों की जमीन छीन ली गई है। ओके, राकेश कपूर साहब, their main target is Modi. What's your take on this? No doubt. Their main target is Modi. Modi is our target is corruption. On the fire line. Modi is on the fire line. भ्रष्टाचार की जहां तक बात करते हैं ये लोग, इनको इतना पता होना चाहिए कि इस देश में भ्रष्टाचार सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी से नहीं, इनके अपने भ्रष्टाचार की क्या बात है। अभी ये इंडिया टुडे ग्रुप के चार्टर्ड प्लेन से आते जाते हैं केजरीवाल साहब और कहते हैं कि, और इनका आम आदमी पार्टी का एक नेता कथित नेता कहता है कि बड़ी खुशी की बात है। अरे क्या खुशी की बात है? और इलेक्शंस में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी और प्रत्याशी का खर्चा अलग अलग होता है। पॉलिटिकल पार्टी चार्टर्ड प्लेन करके देती है अपने प्रत्याशियों को, वो खर्चे में शामिल नहीं। ये द सेम केसेस है। जी शॉर्ट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। लेकिन किसी मैगजीन की कॉन्फ्रेंस के लिए वक्त साहब बवाल मचाया जा रहा है, करोड़ों खरबों रुपए का पॉलिटिशियन मिनिस्टर, उसका कोई जिक्र नहीं है। अमीश, मेरा समय वो भी इंडिया टुडे के लिए गए थे।
मेरा ये कहना है कि देखिए आप गुजरात गए, आपने मोटा मोटी 2-4 बातें बोली। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उन मोटा मोटी बातों को थोड़ा तथ्यों के साथ अगर लाते तो आपकी पर्सनालिटी में क्रेडिबिलिटी होती। एक एक्स चीफ मिनिस्टर अगर हवा में बातें बोले तो समझ में नहीं आता, बिल्कुल समझ में नहीं आता। और आप सिर्फ देखिए कहीं ना कहीं परसेप्शन की राजनीति बार बार आप कर रहे हैं, और जनता आपको कहीं ना कहीं दुत्कार रही है, फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं। बार बार मेरे मित्र जो है फिरोज जी कह रहे हैं 100 सीटें हम लाएंगे। मैं फिर ये कहना चाहती हूँ, they've been very selective। 2 महीने तक इनको शीला दीक्षित के कागज नहीं मिले, इनको 24,500 लोग दिखे जिन्होंने इनके साथ प्रदर्शन में भाग लिया, उनके बिल माफ किए। मेरा बिल माफ नहीं किया, जो लोग पार्टी ये बोलते हैं। देखिए नवीन जिंदल जिसके खिलाफ FIR दर्ज है, राजनीति नवीन जिंदल परेशान हो रहे हैं। मैं तो तीनों पार्टियों को एक ही घर में रखती हूँ, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अनिल भारद्वाज, नवीन जिंदल जिनके खिलाफ FIR दर्ज है और जो कांग्रेस के सांसद हैं, कोयला घोटाले में जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, प्रमुख आरोपी हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं। अंबानी क्या कोई दाऊद इब्राहिम है? अंबानी क्या कोई उसामा बिन लादेन है? अंबानी की कंपनी में लाखों लोग काम करते हैं। अंबानी का योगदान है इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। हमें कॉर्पोरेट सेक्टर को इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं हम। अगर किसी पर आरोप है तो वो आने चाहिए। जब उसका प्रतीक नवीन जिंदल है, उसका प्रतीक नवीन जिंदल है। ओके अनिल भारद्वाज, लास्ट वर्ड। लेकिन ये एक जिद पर अड़े हुए हैं। एक भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, मैं बताना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी वालों को। वक्फ की बड़ी लंबी चौड़ी बेवाओं की जमीन थी, ये बता रहा हूँ मैं आपको। एक मिनट बात सुनिए। भवानी प्रसाद मिश्र बहुत बड़े गांधीवादी कवि हुए। उनकी कविता एक जिद को जकड़कर खेलते जाना, बिना समझे बिना बूझे खेलते जाना गलत है, बेसूद है। कुछ रच के सो, कुछ गढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। चलिए अब मैं इसके आगे अनिल भारद्वाज साहब, योर लास्ट वर्ड क्विकली। अनिल भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी जो बी टीम जो राम जेठमलानी ने बात की है, व्हाट्स योर टेक? देखिए आम आदमी पार्टी तो मुंह में गांधीवाद और एक्ट में माओवाद है, लेकिन जो पार्टी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उनके गुजरात मॉडल को जब कुरेदा जाता है वो उनको बहुत दर्द होता है। गुजरात में जो कुछ हो रहा है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है, गरीब आदमी की आवाज उठाई नहीं जा रही है। और मोदी की सांप्रदायिकता को हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। पर न लगने देगा। सियासत अहमद साहब, अनिल भारद्वाज, शुक्रिया। राकेश कपूर साहब, प्लेजर हैविंग यू। तो ये थी आज की ताजा खबर, आज की बड़ी खबर। बिखर रहे हैं आप, लेकिन आपको कोई नहीं है डर, ये भी कहना सही होगा। नमस्कार। जरूर बात थी कि मुझे बुरा लगा होगा इस बात को लेकर। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। बेवकूफ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मायरा, बेमतलब बेतुकी सी। तुम्हें ऑफिशियली आना है मेरा हाथ मांगने? सर आई लव यू। हाथ तो मांगना है, इतना नहीं कर सकती तुम। आंखों में बसा के मैं तुझको खुद को घर छोड़ आया, कुछ तोड़ाया कुछ जोड़ाया, मैं खुद को घर छोड़ आया हूँ। पल मिला है वक्त से मुट्ठी में भर लिया।
की मिठास अब और भी खास। सिप इंडिया सिप, मैंगो सिप। नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड शो, हमारा खास शो वीकली शो जिसमें हम सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जायजा लेते हैं और सवाल उठाते हैं आपके